अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्यू जोन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं CS621 की फाइनल टर्म सीरीज़ एंड आई विल ट्राई कि शॉर्ट टाइम में आपके मतलब कि फाइनल टर्म टॉपिक्स जो है ना कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीक नंबर 7 से, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स, जो कि आपने इसकी डिफ़ाइन करनी है दैट इट इज़ यूज्ड टू फॉर डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन प्रोसेसिंग नोड्स और इट कुड बी बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी मॉड्यूल्स। मतलब कि ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो है ना यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरकनेक्ट्स आर मेड ऑफ स्विचेस एंड लिंक्स। यहाँ पर जस्ट आपको इसका पता होना चाहिए। और दूसरा लैन एंड वैन, ये तो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, CS601 एंड CS610 में हम पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट है इनकी दो कैटेगरीज, ये कौन कौन सी हैं, दैट इज स्टैटिक नेटवर्क एंड नेक्स्ट है डायनामिक नेटवर्क। इन दोनों का बस आपको पता हो कि कैटेगरीज हैं कौन सी। ये जो नीचे दिए हुए हैं इसको आप रीड करें तो अप टू यू, बाकी कुछ खास नहीं है ये। नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर भी आपको दो कैटेगरीज कौन सी हैं ये पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इनका जो है ना आपने डिफरेंस जस्ट एक स्मॉल सा ओवरव्यू ले लेना है कि सेंट्रलाइज्ड में क्या है कि वन सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है दैट कंट्रोल दी होल सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। और इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक्स्ट्रा, ये सब कुछ आपने रीड कर लेना है। और इसमें क्या है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ फेलियर्स हैं, सेट ऑफ टाइटली कपल्ड प्रोग्राम्स, ये आपने एक बस एक बार जो है ना रीड कर लेना है। नेक्स्ट है स्विचिंग। तो स्विचिंग की आपको डिफाइन, ये वही स्विचेस कह लो, स्विचिंग कह लो। हमने जो है ना पैकेट्स मतलब के डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए जो मतलब हम स्विचिंग का यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन पोर्ट टू एन अदर, मतलब के डेस्टिनेशन तक जो वो जो है ना पहुंचाने के लिए। इसका जो है ना आपने ये रीड करें तो करने, वरना ये कुछ खास नहीं है। बाकी ये मैं रीड कर लेती हूँ। द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन ए स्विच इज़ अ डिग्री ऑफ द विच इज़ अ डिग्री ऑफ द स्विच। तो ये एक तरह का एमसीक्यूज टाइप कुछ लग रहा है। अच्छा खैर, नेक्स्ट है ये टू डिफरेंट स्विचिंग टेक्नोलॉजीज़। ये आपको आनी चाहिए कि स्विचिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं। तो सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट वही कि एक जो है ना लूप होगी या मतलब कि कनेक्टेड एक तरह का पाथ होगा, जिसमें जो है ना डाटा ट्रांसफ़र होगा पैकेट में, एक चंक्स की सूरत में डाटा जो है ना ट्रांसफ़र हो रहा होगा। यहाँ पर वही उसकी डिफ़ाइन लिखी हुई है और इसके यहाँ पर आपने 3 फेजेज़ देखने हैं कि ये 3 फेजेज़ कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिश, देन उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र, देन होता है डिस्कनेक्ट। सिमिलरली आपने इसका पैकेट स्विचिंग का देखना है कि डेस्टिनेशन टेक्स प्लेस वाया मैसेजेस, मतलब के थ्रू मैसेजेस जो है ना डाटा ट्रांसफ़र होता है इनटू अ स्मॉलर एंटिटीज़ दैट इज़ कॉल्ड पैकेट्स। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। लेट्स सी द डिफाइन। Network topology is the physical and logical arrangement of nodes and connections in a network, and they describes how to connect processor and memories to other processors and memories. Network topology वही जो है ना कनेक्शन के लिए एक तरह का, इसकी डिफाइन आपने करनी है। और उसके बाद यहाँ पर ये आ रही है टू बेसिक टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, दैट इज स्टैटिक टोपोलॉजी एंड डायनामिक टोपोलॉजी। उसके बाद है स्टैटिक कनेक्शन नेटवर्क्स। तो इयरिंग मैश, टोरस ट्री नेटवर्क एंड हाइपर क्यूब। इसमें से कुछ जो है ना हमने पहले CS601 या शायद CS610 में पढ़ चुके हैं। तो ये तो बहुत ही इजी से हैं, बट आपको ये पता हो कि स्टैटिक कनेक्शन नेटवर्क्स में क्या है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। वेट अ मिनट। नेक्स्ट है डायनामिक कनेक्शन। तो इसमें आते हैं बस बेस्ड और स्विच बेस्ड। ये एक तरह के आपको मे बी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिफाइंस आनी चाहिए। डायमीटर क्या होता है। डायमीटर ऑफ ए नेटवर्क विद एन नोड्स इन इज द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन द नेटवर्क। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, द नंबर ऑफ कनेक्शंस फॉर दैट नोड। लेटेंसी, टोटल टाइम टू सेंड ए मैसेज। लेटेंसी इज द इंपॉर्टेंट वन फॉर योर एमसीक्यूज। लेटेंसी या एक और मतलब क्या होता है, वो मोस्टली जो है ना एमसीक्यूज में आता है। आई थिंक मैंने इसका CS621 का फाइनल टर्म पेपर भी अपलोड किया हुआ होगा, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंडविड्थ, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन ए यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बाइसेक्शन, द नंबर ऑफ कनेक्शन दैट नीड्स टू बी कट टू बी पार्टीशन द नेटवर्क इन टू। ये आपने डिफाइंस देख लेनी है। आई थिंक ये नीचे भी कहीं पर रिपीट हो रही है, उसमें डायमीटर आ रहा है, बैंडविड्थ आ रही है, और भी कोई डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है स्टैटिक टोपोलॉजी। इसमें स्टार मैश,
बस ये सब कुछ आ रही हैं। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सेंट्रल स्विच। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये इस तरह से बीच में एक सेंट्रल वो होता है, सेंट्रल डिवाइस, और उससे जो है ना सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। और यहाँ इसको जो है ना O into 1, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए एक बार देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में इस तरह से ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड विद द डायरेक्ट लिंक। तो इस तरह से मतलब एक डिवाइस होती है वो इन तीनों से कनेक्ट होगी। सिमिलरली अब ये जो नेक्स्ट डिवाइस है ये भी तीनों से कनेक्ट होगी। इस तरह के हम जो है ना इसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी, इसको जस्ट आप रीड करें तो कर लें, हम जस्ट स्किपिंग। नेक्स्ट है हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब और बाइनरी एन क्यूब मल्टी प्रोसेसर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए लूजली कपल्ड सिस्टम मेड अप ऑफ n इक्वल्स टू n। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। प्रोसेसर इंटरकनेक्टेड इन एन n डायमेंशनल बाइनरी क्यूब। और बाकी ये अगर लोग भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको आप एमसीक्यूज के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसको जो है ना आप स्किप करें। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री नेटवर्क इज़ वन इन विच देयर इज़ ओनली वन पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स। मीन्स दैट कि अगर एक ब्रांच वहाँ से निकल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो दो से कनेक्टेड है, इस तरह से नहीं होता। जस्ट जो है ना उनमें वन वे होता है। नेक्स्ट है स्टैटिक टोपोलॉजी ट्री। ये वही, इसको आप जिन्हें जस्ट रीड करना है तो कर लें, वरना इसको स्किप। अच्छा खैर, यहाँ पर ऊपर यहाँ बताया हुआ है कि इसको आप ऐसे कर लें कि ये इसको जो है ना इम्पटी, इसको हम प्रोसेसिंग नोड्स बोलते हैं, और इस स्क्वायर वाले बॉक्स को स्विचिंग नोड्स। तो यहाँ पर उसी का बताया हुआ है कि यहाँ पर ए फैट ट्री नेटवर्क ऑफ 16 प्रोसेसिंग नोड्स, जो कि यहाँ पर नीचे आ रही हैं, दैट इज़ प्रोसेसिंग नोड्स, और ऊपर वाली हैं स्विचिंग नोड्स। नेक्स्ट है डायनामिक टोपोलॉजीज। तो बसेस भी हमने 6601 में की हुई हैं कि बीच में एक तरह की केबल होती है जिससे जो है ना डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। बस टोपोलॉजी आल्सो known as line topology. It is a type of network topology in which all devices in the network are connected by one central network cable that is called the bus, backbone or trunk etc. तो ये उसकी डिफाइन लिखी हुई है। एंड अगेन इसका भी O1 आपने एमसीक्यूज के लिए करना हो तो कर लें, बाकी आप रीड करें तो करें, नहीं तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सिंगल बस सिस्टम एंड मल्टी बस। सिंगल बस में वही कि एक सिंगल बस होती है और इसमें जो है ना डिफरेंट डिवाइस उससे कनेक्टेड होती हैं। मल्टी बस में आपने इनकी ये स्टैंड फॉर मतलब कि ये चीज़ एक तो देख लेनी है, और दूसरा यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर मल्टीपल बसेस हैं और उनसे जो है ना डिवाइसेस कनेक्ट है इस तरह से। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंगल स्टेज स्विच एंड मल्टी स्टेज स्विच। इसमें भी वही, तो यहाँ सिंगल स्टेज स्विच और मल्टी स्टेज में स्पेशली आपने इनकी मल्टी स्टेज स्विच में ये चीज़ देख लेनी है दैट क्रॉस बार्स हैव एक्सीलेंट परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी बट पुअर कॉस्ट स्केलेबिलिटी। अगर हम बसेस की बात करें तो इसमें होती है एक्सीलेंट कॉस्ट स्केलेबिलिटी बट परफॉर्मेंस इज़ पुअर। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी, इसको जस्ट आपने रीड करना है तो कर लें, बाकी आई एम जस्ट स्किपिंग इट। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मल्टी स्टेज इंटरकनेक्ट दैट इज़ ओमेगा नेटवर्क। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक टोपोलॉजीज दैट इज क्रॉस बार। ए सिंपल वे टू कनेक्ट P crossbar to a B memory banks is to use a crossbar network. The cost of a crossbar of P processor grows as O into P का स्केयर। तो ये जो है ना बस दो चार चीज़ें यहाँ से देख लेनी है, और यहाँ पर एस सी का स्टैंड फॉर स्विचिंग एलिमेंट, और इसको आप रीड करें तो कर लें, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये मैंने ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पर डायमीटर बाइसेक्शन और कोस्ट ये सब की जो है ना डिफाइंस अगेन नीचे रिपीट हो रही है। तो कोस्ट की यहाँ पर न्यू है आई थिंक। तो कोस्ट क्या होती है, नंबर ऑफ़ लिंक और स्विचेस, मतलब कि जितने ज़्यादा केबल्स स्विचेस ज़्यादा यूज़ होंगी तो कोस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। इस तरह की ये आपने डिफाइन इसकी देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका वीक नंबर 7 यहाँ पर एंड हो रहा है। तो मिलते हैं वीक नंबर 8 के साथ। अल्लाह हाफिज़।